इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रावधान बनाए, कहीं पर कुआं पूजन का प्रावधान बनाया, कहीं वृक्षों के पूजन का प्रावधान बनाया। उन्होंने किस लिए बनाया? इसलिए बनाया ताकि इंसान अगर किसी के प्रति आस्था भाव रखता है तो उसे कष्ट पहुंचाने से पहले, उसे दुख पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेगा। यही कारण था कि उन्होंने भूमि पूजन करवाया, कुआं पूजन करवाया, वृक्षों को उन्होंने देव कहकर संबोधित किया, नदियों को उन्होंने माँ कहकर संबोधित किया, ताकि इंसान इनको प्रदूषित करने से पहले, इनको कष्ट पहुंचाने से पहले 100 बार सोच ले। इसीलिए हमारे जो ऋषिगण थे वो भी उस ईश्वर, उस परमात्मा के आगे प्रार्थना किया करते थे, ये प्रकृति शांत है और हम भी शांत बने रहे, हम स्वार्थी ना हो। ये प्रकृति में जैसी सहनशीलता है ये हमेशा देती ही देती है। इसी प्रकार से हे प्रभु, हम भी इस धरती की तरह शांत हो और हम भी इसे देना सीख जाएं। ये अंतरिक्ष हमें दे रहा है, ये अंतरिक्ष शांत है। इस अंतरिक्ष के ग्रह, तारे, नक्षत्र अपनी परिधि को कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, शांतमय ढंग से अपने नियम को बनाए हुए हैं। हम भी अपने नियम में बंधे रहें, इस प्रकृति का शोषण ना कर पाए, इसका दोहन ना कर पाए। इसलिए हमारे ऋषि शांति पाठ किया करते थे। जिस प्रकार से ये प्रकृति शांत है, सब कुछ शांत है, हे प्रभु हमें भी इतनी शक्ति दो, हम भी शांत हो सके। ऐसे शांत हो कि हमारा जो एक भावनात्मक संबंध है इस ब्रह्मांड के साथ बना रहे, इस प्रकृति के साथ बना रहे। उन्होंने इस प्रकृति का शोषण नहीं किया, उसका दोहन नहीं किया, बल्कि जब उसे लेते थे तो उसके बदले में उसे दिया भी करते थे। आज प्रदूषण की समस्या सुरसा की भांति मुख फाड़कर हमें निगलती चली जा रही है। और भगवत प्रेमियों, ऐसा नहीं है कि इस प्रदूषण की समस्या को दूर करने के प्रयास नहीं किए जा रहे। बाल्यकाल से ही स्कूल में बच्चों को पर्यावरण के साथ एक संबंध बना रहे, उसे शिक्षा दी जाती है, पेड़ लगाने की शिक्षा दी जाती है और प्रकृति के साथ कैसा संबंध बनाकर रखना है उसकी शिक्षा भी बाल्यकाल से ही स्कूलों में दी जाती है। विश्व स्तर पर भी इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से इस प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन इतने प्रयास और कानून बनने के बावजूद भी कोई भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। प्रदूषण कम होने के स्थान पर अधिक क्यों बढ़ता जा रहा है? एक पर्यावरणविद ने परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, इतने नियम कानून बनने पर, इतने विश्व सम्मेलन होने के उपरांत भी ये प्रदूषण की समस्या यों की त्यों बनी है, इसका कारण क्या है? तो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, ये प्रदूषण बाहरी प्रदूषण है, लेकिन जब तक इंसान का मानसिक प्रदूषण दूर नहीं होगा तब तक ये बाहरी प्रदूषण भी दूर नहीं हो सकता है। और मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आत्म जागृति का होना अत्यंत जरूरी है, सेल्फ अवेकनिंग का होना जरूरी है। क्योंकि एक चैतन्य मनुष्य का संबंध भावनात्मक प्रकृति के साथ हो सकता है। जब तक इंसान चैतन्य नहीं होगा वो स्वार्थ से परिपूर्ण होकर इस प्रकृति का दोहन करता ही रहेगा। जब एक इंसान जागृत हो जाता है, अंदर से उस ईश्वर, उस परमात्मा से जुड़ जाता है, अपनी आत्मा को जान जाता है, उसके बाद उसके विचारों में परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाली तरंगे जो होती हैं उसमें भी परिवर्तन आता है। और हमारे आर्ष ग्रंथ यह कहते हैं और आज का विज्ञान भी यह कहता है कि इंसान अपनी तरंगों के द्वारा भी इस प्रकृति को पवित्र कर सकता है, पावन कर सकता है, स्वच्छ कर सकता है। और इसका एक एक्सपेरिमेंट किया जापान के एक वैज्ञानिक ने, मसरू ने। उस मसरू ने क्या किया, एक नल से 3 बोतल के अंदर उसने पानी को लिया। एक बोतल के उसने ऊपर उसने लेवल लगाया, उसके ऊपर लिखा प्यार। दूसरी बोतल के ऊपर एक लेवल लगाकर उस पर लिखा घृणा, और तीसरी बोतल में पानी डालकर उस पर लिखा हिंसा, और तीनों को अलग अलग स्थानों पर रख दिया। जिसके ऊपर उसने प्यार लिखा था उस बोतल के पास जाकर वो वैसा ही वातावरण उसके समक्ष प्रस्तुत करता, प्यार भरे बोल उसके समक्ष बोलता। ऐसा प्रेम भरा वातावरण उस बोतल के आसपास उसने निर्मित कर दिया। जिसके ऊपर घृणा लिखा था वो वहां जाकर वैसे ही विचार देता और वैसा ही वातावरण उस बोतल के पास प्रस्तुत कर दिया। और जिसके ऊपर हिंसा लिखा हुआ था वो उसके पास जाकर हिंसक विचार देता और हिंसा से परिपूर्ण वातावरण उस बोतल को प्रदान कर दिया।
1 महीने के बाद जब उसने उसका रिजल्ट देखा तो देखकर हतप्रभ रह गया, हैरान रह गया। जब उसने पानी को क्रिस्टलाइज किया और उसने देखा कि जिस बोतल के ऊपर हिंसा लिखा था, उस पानी को जब क्रिस्टलाइज किया गया तो उसके जो क्रिस्टल थे वो एकदम काले पड़ चुके थे। उसके बाद जिसके ऊपर घृणा लिखा था, उसके पानी को जब क्रिस्टलाइज किया गया तो उसने पाया कि उस पानी के जो क्रिस्टल हैं वो अत्यंत बेढंगे और आधे काले पड़ चुके हैं। और जिस बोतल के ऊपर उसने प्यार लिखा था, लव लिखा था, जब उसके जल को क्रिस्टलाइज किया गया, उसके क्रिस्टल देखे गए, वो एकदम से स्वच्छ थे, निर्मल थे, एकदम से बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। और मसरू ने यह घोषणा कर दी कि जैसा शुद्ध वातावरण, प्रेमपूर्ण वातावरण इस प्रकृति को जितना दिया जाएगा, ये प्रकृति उतनी ही पवित्र और पावन हो जाएगी, इससे प्रदूषण दूर हो जाएगा। और त्रेता युग की ऐसी ही घटना हमें इसी बात की ओर संकेत कर रही है जो एक्सपेरिमेंट मसरू ने किया है। दंडकारण्य के ऋषियों ने जब शबरी का अपमान किया तो पंपा जो सरोवर का जो जल था वो एकदम से दूषित हो चुका था। और दूषित होने के बाद वहां एक आकाशवाणी होती है कि जब भगवान श्री राम जी का पदार्पण यहाँ होगा, उनके चरणों के स्पर्श से इस पंपा सरोवर का जल स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। भगवान श्री राम जी जब दंडकारण्य में पहुंचते हैं, ऋषिगण अपने पंपा सरोवर की समस्या जब प्रभु श्री राम जी के समक्ष रखते हैं, तो प्रभु श्री राम जी शबरी मैया और उन सभी ऋषियों को लेकर उस पंपा सरोवर के तट पर जाते हैं और समस्त ऋषियों से कहा कि अब आप बारी बारी से अपना पैर इस पंपा सरोवर में डालिए। सभी ने बारी बारी से पंपा सरोवर में अपना पैर डाला, लेकिन पंपा सरोवर का जल स्वच्छ नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने शबरी मैया से कहा कि माँ, अब आप अपना चरण इस पंपा सरोवर में डालिए। तो जैसे ही शबरी मैया ने अपना पैर उस पंपा सरोवर में डाला तो पंपा सरोवर का जल एकदम से स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, पहले से भी कहीं ज्यादा निर्मल हो गया। सोचिए कि शबरी मैया के अंदर कैसे भक्ति भाव की धारा प्रवाहित होती होगी कि उसके भक्ति भावों के कारण उसकी